हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बच्चे के आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बिना किसी कारण के अचानक से बच्चे की आंखें लाल हो जाती है या फिर आईलिड्स फूल जाता है, अचानक से पानी आने लगता हो। ऐसा हो सकता है आपके बच्चे के साथ भी हुआ हो। तो ऐसे में क्या होता है, अक्सर पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तो आज मैं इसे डिटेल में बताऊंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि घर पे रह के आप क्या कुछ कर सकते हैं और आपको डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ज्यादा घबराए नहीं। ये जनरली सारे बच्चे को एक ना एक बार होता ही है। अगर बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो होता क्या है कि बच्चे की आंखें इतनी सेंसिटिव होती है कि उनमें एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो बता भी नहीं पाते हैं अगर उन्हें पेन हो रहा होता है या फिर उन्हें जलन हो रही होती है या फिर उन्हें इरिटेट कर रहा होता है, तो वो बार बार बस रब करते हैं। और ये बार बार छूने से ये जो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, वो धीरे धीरे और बढ़ जाती है और भी ज्यादा लाल हो जाता है, पानी आने लगता है या फिर सूज जाता है, जिससे पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इसका क्या कारण होता है, ये बच्चे की आंखें क्यों लाल हो जाती है या सूज जाती है। तो इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, जिसमें एलर्जी होता है या फिर बच्चे को चोट लग जाता है उससे होता है, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, या तो वो वायरल हो या तो वो बैक्टीरियल हो। तो इससे बच्चे की आंखें लाल हो जाती है या फिर सूज जाती है या फिर पानी आने लगता है। तो ये सब कारण हो सकता है। तो इन सब कारणों में से जो सबसे पहला रीजन होता है वो होता है एलर्जी। एलर्जी में क्या होता है, जैसे बच्चे के आंख में मान लीजिए डस्ट चला जाए तो उससे हो सकता है, या फिर आप बच्चे को बाहर ले गए, जैसे बाइक पे ले गए और बच्चे के आंखों में हवा लग जाता है और वो पॉल्यूटेड एयर होता है, तो बच्चे की आंखें इतनी सेंसिटिव होती है कि उनसे भी उनकी आंखें सूज जाती हैं। कई केसेस में क्या होता है कि किसी बैड टच, मतलब गंदी हाथों से अगर छू दिया हो, आपकी हाथें गंदी हो और मान लीजिए आपने काजल लगाया बच्चे को, ऐसे तो काजल लगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ये बच्चे के लिए सेफ नहीं होता है। तो हो सकता है उससे भी बच्चे को जलन हो जाए और लाल हो जाए या फिर पानी आने लगे। कई केसेस में क्या होता है कि कुछ एलर्जिक फूड होता है बच्चों को, जो उससे एलर्जी होता है। अगर बच्चे को आपने वो इंट्रोड्यूस कराया, मतलब बच्चे को आपने वो खिलाया, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे जो रिएक्ट करते हैं, मतलब बच्चे की बॉडी जो रिएक्ट करती है वो रैसेस होता है या फिर वो आंख में रेडनेस भी हो सकता है। तो एलर्जिक फूड के कारण भी एलर्जी हो सकता है, जिससे क्या होगा, आंखें लाल हो जाएंगी। तो ये जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो सारे बच्चों में देखा गया, ज्यादातर बच्चों में, वो होता है एलर्जी। एलर्जी के कारण ज्यादातर आंखें बच्चे की सूज जाती है या फिर लाल हो जाता है। अगर दूसरे रीजन की बात करें तो कई बार क्या होता है, गलती से बच्चे के आंखों में चोट लग जाता है। तो होता क्या है कि बच्चे इतने ज्यादा चंचल होते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनकी खुद की हाथ लग जाती है आंखों पे। तो इससे भी क्या होता है, बच्चे की आंखें लाल हो जाती है या फिर सूज जाती है। तीसरा रीजन है कि कई बार बच्चे की आंखें जो लाल हो जाती है या फिर सूज जाती है, वो इन्फेक्शन के कारण भी होता है, या तो वो वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में आप इसे कैसे पहचानेंगे कि बच्चे को तेज बुखार भी होता है और साथ ही बच्चे को बार बार खांसी आ रही होगी और इसके साथ आंख आपको लाल लाल सा दिखेगा, सूझा हुआ दिखेगा। तो इस कंडीशन में आपको घर पे कुछ ट्राई नहीं करना, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। वहां वो कुछ ड्रॉप्स देते हैं और उससे बच्चे को आराम मिल जाता है, एकदम ही 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आप घर पे वेट नहीं करिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन वाला केसेस बहुत ही सीवियर हो जाता है। तो आप डॉक्टर के पास ही जाइए।
अगला जो रीजन है वो ये है कि कई बार जब बच्चे को दांत आ रहे होते हैं, मतलब बच्चे के दांत के निकलते टाइम भी बच्चे की आंखें सूज जाती है, क्योंकि क्या होता है, आंख और दांत की जो नसें होती है वो आपस में जुड़ी होती है। तो आपको नोटिस करते रहना है कि क्या 2 दिन में बच्चे की ये जो सूजी हुई आंख है वो वापस से ठीक हो गई। अगर ठीक हो जाता है तो फिर वो कुछ नहीं है, बच्चे के दांत आ रहे हैं और उस कारण से बॉडी ने रिएक्ट किया जिससे आंख सूज जाता है। तो इसमें ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, ये कंडीशन सेफ है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सब तो सारे कारण थे कि क्यों होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर बच्चे की आंखें लाल हो जाती है और ये अचानक से हो जाता है, अचानक से सूज जाता है, लाल हो जाता है, पानी आने लगता है, तो सबसे पहले आपको जो करना है वो है कि साफ सफाई, मतलब कि आप देखें कि कहीं बच्चे को डस्ट के कारण तो नहीं हुआ है। अगर घर में डस्ट हो गया हो या फिर आप बच्चे को जहाँ सुला रहे हो वहां डस्ट आ रहा हो, कहीं उस कारण से तो नहीं हो रहा। अगर आपने ये मेक श्योर कर लिया तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे केसेज में डस्ट जब बच्चे के आंखों में चला जाता है या फिर कुछ भी गंदगी चला जाता है तो उससे बच्चे की आंखें लाल हो जाती है। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका डस्ट फ्री होम हो, मतलब पूरी साफ सफाई होनी चाहिए। दूसरी बात क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप बच्चे को काजल लगा रहे हो, मतलब नहीं लगाना चाहिए फिर भी आप बड़े को कहने पे लगा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि इस कंडीशन पे, मतलब अभी के टाइम पे बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। आप बार बार हाथों से लगाओगे तो टच होगी और इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, बच्चे को और ज्यादा दर्द होगा। तो अगर काजल लगा रहे हो तो फिलहाल बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये आप पे है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए बंद कर दीजिए। इसके बाद जो करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। आप क्या करिए, ठंडा पानी ले लीजिए या फिर आप छोटा सा आइस क्यूब ले लीजिए, लेकिन आइस क्यूब से बच्चे जनरली सेकने नहीं देते, आप ठंडा पानी ही ले लीजिए। आपको क्या करना है, आप ठंडा पानी लीजिए, एक बिल्कुल साफ सुथरी कपड़ा लीजिए और जो बिना यूज किए हो, बिल्कुल साफ हो। साथ ही आपको क्या करना है, अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लेना है और बच्चे की आंखों को सेकिए। आपको क्या करना है, कपड़ा को डिप करिए पानी में और इजीली, बहुत ही आसानी से इसको इस पे रखना है। ज्यादा प्रेस नहीं करिए, ज्यादा जोर से नहीं करना है, ज्यादा देर तक नहीं करना। आप बस इसे 5 से 6 बार करिए और 2-3 बार करिए। इससे काफी ज्यादा आराम मिलता है बच्चों को, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे सो रहे हैं तो आप थोड़े देर के लिए उस पर रख सकते हैं, ऐसे रखने नहीं दे सकते। ये इजी नहीं होता, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आप कोशिश करिए, आप अपने इनोवेटिव आइडियाज निकालिए कि किस तरह से बच्चे आपके करवाते हैं। आप गाना सुना के कर सकते हैं, आप उससे बातें करके कर सकते हैं और धीरे धीरे करिए, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसका पैटर्न होता है कि पहले ठंडे पानी से फिर हल्का गुनगुना पानी से। अगर ठंडे पानी से नहीं ठीक हो रहा है तो आपको हल्का गुनगुना पानी कर लेना, ज्यादा गर्म नहीं करना, गुनगुना करना है। उसमें सेम साफ सुथरी कपड़े को डिप करना है और बच्चे की आंखों को धीरे धीरे पोंछना है, ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ज्यादा देर तक नहीं करना है। आप उसे क्या करिए, हल्का सा डिप करिए और उसे ऐसे इस तरह से साफ कर दीजिए। इसमें जो भी रहता है गंदगी अपने आप निकल जाता है। आपको ज्यादा इस तरह से नहीं करना कि आइज को बिल्कुल ओपन करिए, उसमें कपड़े देकर, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। आप उसे इजिली करिए। ये दोनों रेमेडी जो मैंने बताया, ठंडा पानी और गर्म पानी वाला, ये आपको घर पे रह के करना है, लेकिन 2 से 3 दिन तक बस। इससे ज्यादा अगर हो, क्योंकि ज्यादा केसेस में क्या होता है, ये 2 से 3 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूअसली बढ़ा जा रहा है, रेडनेस बढ़ी जा रही है, आंखें और भी ज्यादा फ्लफी हो रहा है, मतलब फूल गया है, और बच्चे को साथ में फीवर भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आप इमीडिएटली डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये हो सकता है इन्फेक्शन वाले केसेज हो, जैसा कि मैंने आगे बताया था। तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको क्या देंगे, ड्रॉप्स देंगे। एक ड्रॉप्स आता है, मेरी बेटी को भी हुआ था तो मैंने डॉक्टर से दिखाया था और उन्होंने एक ड्रॉप दिया था और साथ में एक पिलाने के लिए ड्रॉप दिया था जो कि एलर्जी का था। तो आपको वो ड्रॉप देंगे जिससे आप खुद ही फर्क देखेंगे, 2 से 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी घर पे वेट नहीं करिए,
क्योंकि इसी यहीं पे आके अगर वेट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, जो बहुत ही खतरे की बात होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। सी यू सून।